वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे, यानी कब्ज़ का इलाज। ये क्यों होती है, बहुत ही अहम टॉपिक है। इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन उसे कहते हैं कि जब आप ज़ोर लगाएं यानी पखाना ना आए। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे और मैं आपको आपकी सेहत के मुतालिक मज़ीद मोटिवेट करता रहूं। पहले हम डिटेल से कब्ज़ को डिफ़ाइन करेंगे, क्यों होती है, किस वजह से होती है। तो उसके बाद फिर मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। अब इसकी रीज़न बताऊंगा कि ये क्यों होती है, किस वजह से होती है और किन किन लोगों में कॉन्स्टिपेशन पाई जाती है, यानी कब्ज़ रहती है किन किन लोगों को। तो थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ मैक्सिमम लोगों में रहती है। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम तब होती है जब डे टू डे ये ज़्यादा होने लगती है, तो इसको हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, पुरानी कब्ज़ कह सकते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या हैं? अगर आपको एक हफ़्ते में 3 बार या 2 बार कम या इससे कम बार स्टूल आता है तो हम इसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ कहते हैं। और फिर दूसरी जो वजह है, जो इसकी सिम्टम्स है, हाजत करने के बाद भी आप रिलैक्स नहीं हो रहे होते। ऐसा फ़ील होता है कि जैसे पखाना आएगा लेकिन नहीं आ रहा होता। बड़ी आंत का जो हिस्सा होता है जिसे हम रेक्टम कहते हैं, उसमें आपको ब्लॉकेज महसूस हो रही होती है और जब ब्लॉकेज महसूस हो रही होती है तो ऐसा ही लगता है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है, पखाना मतलब सही से नहीं आ रहा। इसकी रीज़न्स होती हैं। रीज़न्स क्या हैं उसके बारे में। आपकी डाइट में पानी की कमी है, यानी हम पानी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से कब्ज़ हो सकती है। अगर आपकी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल यानी फलों और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं है तो उसकी वजह से भी कब्ज़ हो सकती है। और स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी वाले जो पेशेंट होते हैं या ज़्यादा देर बैठने वाले, यानी कोई एक्टिविटी नहीं होती, एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो उनमें भी कब्ज़ हो जाती है। कुछ डिप्रेशन की जो मेडिसिन्स होती हैं उनसे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और ज़्यादातर फ़ीमेल में प्रेगनेंसी में भी ये जो है ना कब्ज़ रहती है। या जिनको आंतों की टीबी है उनमें भी कब्ज़ रहती है, या आंतों का कैंसर है तो उसमें भी आपको टीबी की प्रॉब्लम, ये इसकी कॉन्स्टिपेशन जो है ना कब्ज़ रहती है। अक्सर जो फीमेल्स हैं आफ्टर ऑपरेट भी उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन से जब हम ज़ोर लगाते हैं तो खून की नालियों में जो स्वेलिंग हो जाती है, जिससे जो है ना मोके वगैरह यानी हेमोराइड्स जिनको बोलते हैं, ज़ोर लगाने से यानी रेक्टम की बड़ी आंत का जो हिस्सा है वो बाहर आ जाता है। तो दोस्तों हम इस पे डिस्कस कर रहे थे, कब्ज़ पे हमने पूरी डिटेल से डिस्कस की है। मज़ीद और भी वो हैं लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते हुए इसके इस्तेमाल के लिए हम अगर नेचुरल में जाएं, इसबगोल का छिलका आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ़ाइबर्स जिनमें है, फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और उसके अलावा जो ये मैं सिरप दिखा रहा हूँ, ड्यूफालेक जो सिरप है, इसका इस्तेमाल करें। लैक्टोलोज इसका साल्ट है, 66.7 ग्राम बाई 100 ml सिरप है। ये एबट फार्मा का सिरप है, बहुत ही अच्छा सिरप है। अगर इसकी मैं डोजेज की बात करूं, अडल्ट में इसकी डोज़ हम 15 से 30 ml देते हैं और चिल्ड्रन में यानी बच्चों में 7 से 14 साल जिनकी उम्र है उनको हम 10 से 15 ml दे सकते हैं। एक से जो 6 साल की एज के बच्चे हैं हम उनको 5 से 10 ml तक दे सकते हैं। और जो अंडर 1 ईयर है उनको हम जो है ना 5 ml की डोज़ दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिरप है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगेबान।